हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रशांत। हम लोग एमपीटी वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेसन में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बहुत कुछ देखा था, अब उन्हीं को आगे लेकर चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री कुछ इक्वलिटीज होती हैं। आपको पिछले लेसन में मैंने ज्यादा फॉर्मूले नहीं बताए थे ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित। आपको 2 या 3 फॉर्मूले और बताऊंगा, इसके बाद आपको फॉर्मूले नहीं बताऊंगा। पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा वैसा का वैसा ही है, 1 वैसे ही, उधर गया तो माइनस का हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, या कोस स्क्वायर को उधर ले आएंगे तो 1। तो इस फॉर्मूले से 2 फॉर्मूले बनते हैं, आपको रटना नहीं, सिर्फ ध्यान देना है। इसके बराबर ये 1 होता है तो ये ऑटोमेटिकली आएंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये आपका पहला फॉर्मूला हो गया। प्रैक्टिस कीजिएगा लिखने की, ऑटोमेटिकली याद आपको हो जाएंगे। इसी प्रकार दूसरा फॉर्मूला है 1 प्लस, इसको हटाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार तीसरा फॉर्मूला है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। एक्चुअली आपको ये दोनों को याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब ऐसा नहीं मैंने बोल दिया याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तब याद नहीं करें, इसको मोटा मोटा देख लें एक बार। अब ये कैसे होते हैं डायरेक्टली भी हम सोल्व कर सकते हैं। हमने एक ही फॉर्मूला याद करा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, उससे ये आ जाएंगे। देखिए जरा इसको, इस फॉर्मूले को मैं प्रूफ कर रहा हूं। क्या लिखा है मेरा एलएचएस में, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, उत्तर क्या लिया मैंने सेक स्क्वायर। देखिए जरा, एक ट्रिक ध्यान रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री के सवाल करें, अगर आप प्रो हैं, अच्छे हैं, तो आप कैसे भी कर सकते हैं। लेकिन आपका बेसिक है, बहुत कमजोर है, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। तो अभी तो मुझे भी अच्छा आता है, लेकिन मैं फिर भी यही मेथड को यूज करता हूं। हर सवाल को साइन कोस टेन, अगर टेन है तो साइन कोस, सभी इक्वेशन को साइन और कोस में बदलिए, आपका उत्तर आ जाएगा और बहुत इजी पड़ेगा। आपको क्या करना है सवाल में, आपको ये नहीं देखना है, आपको तो इतना पता है कि साइन और कोस में बदलना है, ठीक है। उसके बाद ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। देखिए 1 लिखा प्लस टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यहां स्क्वायर लगा है तो यहां पर भी स्क्वायर लगा दिया। अब सवाल में क्या प्रूफ करना है मुझे नहीं पता, बाद में देखेंगे, लेकिन मेरे टेक्निक मेरे माइंड में ये बैठा हुआ है, सभी को साइन कोस में बदलू तो बदल दिया। अब इसको तो हम देख सकते हैं, इसको आगे सोल्व कर सकते हैं। एलसीएम आता है यहाँ पे, इसका मल्टीप्लाई है कोस स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई है कोस स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई है साइन स्क्वायर। ध्यान दीजिए, अभी मैंने फॉर्मूला पढ़ा था साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो क्या हो गया, 1 अपॉन कोस स्क्वायर हो गया, और 1 अपॉन कोस क्या होता है सेक थीटा। 1 अपॉन कोस मतलब कोस का उल्टा सेक, यहाँ स्क्वायर लगा है तो क्या लगा दिया स्क्वायर। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर किसके बराबर आ गया आपका सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। तो इस फॉर्मूले से आप ये भी सोल्व कर सकते हैं, इसी प्रकार इसको भी आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको जरा आप कमेंट बॉक्स में देखिएगा कैसे आप पे होता है। अब देखिए इन सवालों को हम लोग सोल्व करते हैं। पहला सवाल है सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब उत्तर क्या है क्या नहीं है वो ऑप्शन में देखेंगे हम लोग, जो भी रहेगा। मुझे तो ये पता है सबको साइन और कोस में बदलना है। देखिए ये लिखा है सेक थीटा, इसको लिख दूंगा मैं 1 अपॉन कोस थीटा, ठीक है। ये 1 माइनस साइन थीटा वैसा का वैसा ही है, इसको कुछ नहीं करा हमने। ये लिखा है सेक थीटा, इसको लिख देंगे 1 अपॉन कोस थीटा, और टेन थीटा को लिख देंगे साइन थीटा अपॉन
कॉस थीटा। सभी को मैंने साइन और कोस में चेंज कर दिया, ध्यान दीजिए। 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा, वैसे ही अपोन में क्या चल रहा है, कॉस थीटा। एलसीएम ले लीजिए, नीचे आ जाएगा कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहां पर कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला बन गया। नीचे देखिए a माइनस बी, ए प्लस बी, a माइनस बी, ए प्लस बी इज कॉल्ड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यह आपका फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर। अपोन में कोस स्क्वायर चल ही रहा था, कैंसिल 1, उत्तर आ गया आपका। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर होता है। ये कैंसिल होकर बना गया। मैंने आपको एक फॉर्मूला याद करने का बोला है, जब वीडियो बनाना चालू कर रहा था 3 फॉर्मूले का बोला था याद करने का, और आपको यहाँ पर भी एक ही करना है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1। उसके अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला बना के मैंने बताया था। ठीक है, नोट कीजिएगा। ये आपका पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल देखिए, दोनों में से 9 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए। अब मैं इसको चाहूं तो 2 लाइन में कर सकता हूं, टेन स्क्वायर की वैल्यू पुट करके, पर मैं यहाँ पे आपको साइन कोस में ही सवाल सोल्व सिखाऊंगा। ये लिखा है सेक स्क्वायर, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर हो गया, सेक का उल्टा कोस, माइनस 9 तो कॉमन आ गया था। 10 की वैल्यू होती है साइन अपॉन कॉस, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, 9 बाहर चल रहा है, नीचे क्या आ गया, कोस स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर, एलसीएम आ गया नीचे। ये पुराना सवाल बन गया लगभग 9 में से ही। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, फिर से कोस स्क्वायर, नीचे वाला आपका कोस स्क्वायर चल ही रहा है, ये कैंसिल, 9 into 1 इट मीन्स 9। बहुत इजी सवाल रहते हैं इस टाइप के, आप आसानी से कर सकते हैं। हर सवाल को साइन कोस में बदल दीजिए, जो कंडीशन कह रही है उसको सोल्व कीजिए। इस सवाल को मैंने साइन कोस में बदला, अब मेरे को यहाँ पर क्या दिख रहा है, एलसीएम के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है, एलसीएम ले लिया। लेकिन मैंने आगे देखा तो ये तो फॉर्मूला है मेरा, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर, कैंसिल आ गया, उत्तर आ गया आपका। ठीक है, तो इस टाइप से आप सवाल एग्जाम में कर सकते हैं। इस सवाल को देखिए, ये एलएचएस है, आरएचएस में लाना है आपको 2 सेक थीटा, ये आरएचएस चाहिए है ना, हमने एलएचएस लेके रखा। अब ये सवाल तो ऑलरेडी साइन और कोस में दे के ही रखा है, तो क्या होगा, यहां पर डायरेक्टली एलसीएम कर दीजिए। इसका मल्टीप्लाई यहां होता है, तो 1 प्लस साइन थीटा का मल्टीप्लाई कोस थीटा में हो गया, कोस का मल्टीप्लाई कोस में, कोस स्क्वायर, 1 प्लस साइन का 1 प्लस साइन में करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर हो गया। ये हटा देता हूं प्रश्न। अगले स्टेप में a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फॉर्मूला ओपन कर दिया। ठीक है, अगला स्टेप देखिए, 1 का स्क्वायर तो 1, ये लिख चुका हूं मैं, ये लिखा है मेरा कोस स्क्वायर थीटा, प्लस ये क्या लिखा है मेरा साइन स्क्वायर थीटा, ये वैसा का वैसा ही 2 साइन थीटा हो जाएगा। अपॉन में जो चल रहा है उसको मत छेड़ो आप, उससे हमें अभी कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए जरा, 1 वैसा ही, कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या हो गया 1, ये ऊपर वाला 2 साइन थीटा वैसा ही, नीचे वाला भी 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा वैसा ही, 1 प्लस 1 2, देखो ठीक है ना,
नीचे वाला 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा वैसा ही। 2 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा बचेगा जो इससे कैंसिल, क्या बचा 2 इंटू 1 अपॉन कोस थीटा। 2 वैसे ही 1 अपॉन कोस क्या होता है सेक थीटा, कोस का उल्टा सेक, ये आपका RHS। यही तो प्रूफ करना था। ठीक है, थोड़ा लेंगे था पर इजी सवाल था, आपको भी इजी लगेगा ऐसा नहीं है। तो इस तरह के बहुत इजी सवाल होते हैं, उन्हें आसानी से हम लोग कर सकते हैं। आप सभी को क्या साइन और कोस में चेंज कर दीजिए। आइए आगे सवाल देखते हैं। देखिए सवालों को, पहला सवाल देखिए ऊपर वाला, टेक LHS। LHS क्या है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। हमें क्या उत्तर लाना है आज सेक थीटा प्लस टेन थीटा। जब भी एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी सवाल कैसा भी सवाल हो अगर रूट में है तो रेशनलाइज या परिमेयकरण उसका कर दीजिए। सवाल में हमेशा यही होता है जब रूट वाले सवाल होते हैं, ध्यान दीजिएगा। रूट वैसे ही ऊपर लिखा है 1 प्लस साइन थीटा, नीचे लिखा है 1 माइनस साइन थीटा। रेशनलाइज में क्या होगा, नीचे वाली वैल्यू ही ऊपर लिखा जाएगी, पर ये माइनस का है तो प्लस का लिखा जाता है। तो 1 प्लस साइन थीटा का यहां भी मल्टीप्लाई करा, 1 प्लस साइन थीटा का यहां भी मल्टीप्लाई करा, इसे परिमेयकरण करना कहते हैं, रेशनलाइज करा हमने। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा, अब इसको यहां लिख देता हूं मैं। रूट में 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया, a माइनस बी a प्लस बी, ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला बन गया। आगे देखिए 1 का स्क्वायर तो 1, ऊपर वाला 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, वैसे ही 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या कोस स्क्वायर थीटा। अब ये रूट में है और ये स्क्वायर में है तो ये अलग हट गया रूट से, इसी प्रकार ये भी स्क्वायर में है तो ये भी रूट से अलग हट गया। बेसिक चीज है ये आपकी। आगे इसको देखिए, आगे सोल्व करते हैं, अलग अलग कर दीजिए। 1 प्लस साइन थीटा के अपॉन में कोस है तो 1 के अपॉन में भी हमने लिख दिया कोस, और साइन थीटा के अपॉन में भी लिख दिया हमने कोस। और हम जानते हैं 1 अपॉन कोस क्या होता है सेक थीटा, और साइन अपॉन कोस क्या होता है आपका टेन थीटा। इट्स योर RHS। इस टाइप से सवाल आपको देखने को मिलता है, इजी सवाल। एक सवाल और देखते हैं हम लोग ये। अब आप बोल रहे होंगे सर LHS लेते हैं RHS बार बार आ जाता है, ऐसा नहीं है, RHS से भी LHS आ जाता है। इस सवाल में मैं आपको RHS ले लेता हूं, ये आपका RHS है। ऑब्जेक्टिव में तो आपको एक ही चीज मिलेगी बस, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड आपको ऑप्शन रहते हैं 4, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको देखिए, ये हमारा RHS है। साइन स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर, नीचे वाला 1 माइनस कोस वैसे ही। ठीक है, इस 1 को 1 स्क्वायर लिख दें, नीचे वाला 1 माइनस कोस वैसे ही। ध्यान दीजिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो गया आपका a माइनस बी, और a प्लस b, ये फॉर्मूला बन गया, ये कैंसिल। क्या बचा आपका, बचा 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, एलसीएम ले लीजिए, यही बन गया आपका, ये आपका LHS। तो इस टाइप से सवाल आपको देखने को एग्जाम में मिल जाएंगे, तो आप किसी प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। साइन का कोस, कोस का साइन, इजीली फॉर्मूले याद करना है आपको। साइन कोस टेन में सबको चेंज कीजिए, इजीली आपका बनेगा, इसे नोट कीजिएगा आप।
ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। एक टॉपिक को छोटा सा बता देता हूं। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन या फिर ओनियन कोण, वो एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन या फिर अवनमन कोण। ध्यान दीजिएगा, ये इसको देखिए पहले, ये जमीन है जिस पे हम खड़े रहते हैं, ठीक है। जमीन पर ये मैंने एक टावर बना दिया, मैं यहां खड़ा हूं अभी, और यहां से मैं, ये मेरी आंख है, यहां से मैं इस टावर को देख रहा हूं, ठीक है। ये जो लाइन होती है क्षैतिज लाइन होती है, क्षैतिज रेखा, और ये होती है साइड लाइन, साइड लाइन या फिर दृष्टि रेखा, ठीक है। यहां पर ये टावर है, मैं यहां खड़ा हूं जमीन पर, यहां से मैं ऊपर की ओर इस टावर को देख रहा हूं, तब इस क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनेगा वो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन या ओनियन कोण आपका कहलाएगा। जब मैं नीचे से ऊपर की ओर देखता हूं तो ये क्षैतिज रेखा और ये आपकी दृष्टि रेखा, इनके बीच जो कोण बनेगा वो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण, ये जमीन, ये टावर, यहां पर कोई वस्तु रखी है, यहां पर हमारी कुछ वस्तु रखी है, ठीक है। अब मैं यहां से नीचे की ओर देखता हूं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये हमारी क्षैतिज रेखा है, इसका प्रतिबिंब बना देते हैं ऊपर, इमेज, काल्पनिक, इसके समांतर एक लाइन हमने ऊपर बना दी, ठीक है। जब मैं ऊपर से नीचे की ओर, इस टाइप से ऊपर से नीचे की ओर किसी वस्तु को देखता हूं तो हमारी क्षैतिज रेखा, ये क्षैतिज रेखा है, जिससे काल्पनिक है तो ये भी क्षैतिज रेखा कहलाएगी आपकी, और ये आपकी दृष्टि रेखा है, के मध्य बनने वाला कोण एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण कहलाता है। जब मैं ऊपर से किसी वस्तु को नीचे की ओर देखता हूं तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के मध्य बनने वाला कोण एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, और नीचे से ऊपर की ओर देखता हूं तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। बहुत इस टॉपिक है, इससे आधारित एक सवाल मिलता है, ठीक है। सवाल देखिएगा, धरती पर एक मीनार खड़ी है, ठीक है। धरती के एक बिंदु से मीनार का पाद बिंदु 15 मीटर दूर है। यदि मीनार की शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा इसको, ये धरती हो गई, धरती पे मीनार बना दिया, ठीक है। धरती मान लीजिए ए बी, मीनार हो गई बी सी, ठीक है। मीनार के पाद बिंदु से एक जो बिंदु था उसकी दूरी कितनी थी, 15 मीटर। ये बिंदु है हमारा, पाद बिंदु मतलब इसके नीचे वाला बिंदु, ये वाला, ये वाली दूरी कितना देके रखी है आपको, 15 मीटर। यदि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण मतलब ये वाला एंगल कितना देके रखा है, 60 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई, ये मीनार है, इसकी ऊंचाई h मान लो। मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये होता है, आप एग्जाम में कोई आपको चूकी ऊंकी जमा के सवाल तो सोल्व करना नहीं, इससे डायरेक्टली हम यहां भी करेंगे। ये होता है आपका लंब, ये होता है आपका आधार। प्रश्न में जो चीज देके रखी है उसी का फॉर्मूला लगेगा, यहां पर लगेगा tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। आपको प्रश्न में लंब दिया है, आधार दिया है, तो लंब और आधार tan थीटा में कोड में भी आता है, पर हम साइन कोस tan पे काम कर रहे हैं, वो सब तो उनके उल्टे होते हैं। तो tan थीटा बराबर लंब अपॉन आधार, tan वैसा ही, थीटा मतलब एंगल कितना देके रखा है, 60 डिग्री,
लंब कितना माना हमने, उसकी ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई एच मानी, आधार कितना है 15, ठीक है। टेन 60 डिग्री होता है √3, एच अपॉन 15, 15 का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए तो एच बराबर 15√3 मीटर, ये आपका उत्तर आ जाएगा। एग्जाम में अगर इस टाइप से दे के रखे तो ये लगा दीजिए, वरना अगर √3 की वैल्यू होती है अप्रोक्स 1.732, पॉइंट में दे रखे तो फिर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको सवाल देखने को एग्जाम में भी मिलेगा। अगर इस टाइप में कुछ आपके और सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं उनका सॉल्यूशन आपको पूरा अगला वीडियो में बना के भेज दूंगा। कुछ सॉल्यूशन होगा तो मैं आपको बता दूंगा। चैनल आपको अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अच्छे से आपकी तैयारी कीजिए। शुक्रिया।